नहीं, मैं जो नहीं किए हो उनको अपने ऊपर थीसिस करने के लिए बोला कि निकालिए आपका आपके प्रति क्या दृष्टिकोण है। हमको दुनिया के प्रति दृष्टिकोण है, परिस्थितियों के प्रति दृष्टिकोण है, सब कुछ हमारे पास क्लियर है। सिर्फ मैं कौन हूँ इसके सिवा, और चाहिए वो। अगर आपको क्लियर है, एज सच नया कुछ नहीं होना है। इफ रिकॉग्निशन है तो व्हाट इज, हाउ यू थिंक योरसेल्फ, हाउ यू सी। इस पे मैं कुछ ऐसा सोचता नहीं हूँ, मतलब बट क्योंकि मेरे हिसाब से जब भी मैं ऐसे कुछ सोचना चाहता हूँ तब भी मैं पर्सोनिफाई हो जाता है, मतलब इन्वॉल्व होता हूँ। तो मैं मतलब देयर आर टाइम्स जब मैं इसको रिकॉग्नाइज करता हूँ, उसको मैं मतलब आई जस्ट मतलब रिमाइंड माई सेल्फ कि क्या है, बट आई देन ट्राई टू स्टॉप एट दैट बिकॉज उसके बाद मैं देखता रहता हूँ, मतलब आई नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन, बट इसको मैं देखता रहता हूँ कि चीजें आ रहा है, मतलब जैसे कि इरिटेशन, अब वो मेरा बहुत ज्यादा आता है, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ इरिटेशन आता है। एंड देन और एक चीज मैं नोटिस किया हूँ कि जो मेरा रेजिस्टेंस था एक्चुअली डिस्कम्फर्ट से, मेरा इस पे बहुत ज्यादा था कि मैं एक्सपेक्ट करता था कि सब कुछ कंफर्टेबल होगा, बट मैं ये देखता हूँ कि डिस्कम्फर्ट को भी मैं मतलब एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैं समझा पाऊँ, मतलब वो एक चीज को भी मैं देखता हूँ। तो थ्रू आउट द डे मैं अगर आई डोंट नो मतलब कैसे इसको आपको बताना है, बट थ्रू आउट द डे मैं ये देखता हूँ कि सुबह थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ अपने साथ इसको, देन आई ट्राई टू वो देखता रहता हूँ बस, और कुछ नहीं मतलब। हाँ, उस ऑब्जर्वेशन से आप खुद को कैसे लेते हो, मतलब अपने होने को, इसके ऊपर आपका क्या आउटलुक है? इस पे मेरा दो होता है। एक होता है कि मैं दो इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी चीजें फेवरेबल होता है तो मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड की ट्राई टू थिंक कि आई एम नथिंग, तो वो वाला चीज पे मैं फोकस करके करने जाता हूँ कि मतलब ये है। एंड जब भी कुछ नेगेटिव जाता है आई ट्राई टू मतलब वर्ड ट्राई टू बोल रहा हूँ, बट मतलब आप बोलते रहो, मैं सुनता हूँ कि ये भी मैं ही हूँ, मतलब आई ट्राई टू एक्सेप्ट इन दैट वे। मतलब ट्राई करने का भी अभी मतलब नहीं करता हूँ, आई जस्ट रिमाइंड मी माई सेल्फ दैट कि यही हो रहा है। एंड उससे एक्चुअली जाने के बाद जो होता है कि आप जो बोलते हैं कि हेल्पलेस, मतलब आप एक एग्जांपल दिए थे कि हेल्पलेसली वो डूब जाना, मतलब इसमें उस पे ऐसा आता है कि जो मेरे अंदर जो ये देख रहा है, जो जो चीज देख रहा है, मतलब मेरा अच्छा है उसको है, जो इसको रैशनलाइज कर रहा है, सभी एक ही चीज है। इसके बाद मैं तो ये होता है, बट एंड देन देयर आर अप्स एंड डाउन्स, मतलब बट डाउन जैसे कि डाउन्स मतलब कि जैसे मैं इसको बोलता हूँ कि मतलब सुबह से जब मैं जाके ऑफिस जाके करता हूँ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे वो मुझे लगता है कि ऑफिस में जब काम करता हूँ तो मैं कुछ ज्यादा ही घुस जाता हूँ। उसके बाद आता है तो मुझे एक फीलिंग्स आता है कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो मुझे वो सुबह वाला फीलिंग्स पे ज्यादा रहने का मन होता है, बट आई मीन ऐसा लगता है हमारे। तो उस पर मैं देखता हूँ कि ठीक है, अभी लग रहा है, मतलब वो एक पार्ट है जो मैं अभी भी मतलब एक्सेप्ट नहीं किया हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं इससे भी एक्सेप्ट किया हूँ कि ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया मैं। तो इन अ वे कि जो डिस्कम्फर्ट वाला पार्ट है उससे मैं अभी भी इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम केयरिंग लेस एंड लेस, मतलब ठीक है आप क्या करूँगा इस पे, मतलब जितना सोच के कोई वो नहीं होता है। डिस्कम्फर्ट तब तक ही रहता है जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। हाँ, यू आर अनडाउटिंगली अल्टीमेट, वी आर। जो सुबह को बता रहा था ना, थोड़ा ज्ञान से जो अनुभव आता है, ज्ञान से
मतलब द प्योर नॉलेज, जानना पना होने से जो आपका होना के भाव आता है, मतलब आई एम हियर, मैं हूँ, इसके लिए ये भाव जरूरी नहीं है। ये भाव कहाँ आ रहा है? आपके बुद्धि में ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, आई एम। ये जगह इस नोट को पकड़िए। आपके बुद्धि में शरीर मन से बुद्धि रिलेटेड है, विज्ञानमय कोश, इट्स अ लेयर। इस लेयर, यही लेयर है जो अपने ये जो यूनिवर्सल आयमनेस है, ये जो यूनिवर्सल आयम है जो बस है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। आप लोग को समझ पा रहे हो प्रीतम? यू हैव 5 मिरर्स, ठीक है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। अन्नमय क्या करता है? वो सिर्फ शरीर को रिफ्लेक्ट करता है, शरीर को रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है? प्राणमय क्या है? वो सिर्फ अपनी जीवंतता को रिफ्लेक्ट कर सकता है। मैं जब बोलता हूं ना आप जीवंत हो, आपका डायरेक्टली आपका जो सत्ता है ना, वो जाके प्राणमय कोश को, यही विष्णु है। देवी महात्मा में यही विष्णु है। मैं जी रहा हूं, किसी ने मुझे बोला था ये जो मैं जी रहा हूं, यही प्राण, यही तो आत्मा है। ऐसा पूरे उपनिषदों में विचार है, प्राण एवं आत्मा। तब प्राण क्या है? That universal air when function through this food essence, this body is a prana. It is nothing. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एक मोटर के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहा है, इट इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो ये हवा है, तो प्राणमय कोश। अभी क्या है? अन्नमय कोश क्या है? चीज क्या है? When you consider yourself as body, ये सिर्फ आपके स्थूल को रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसके ऊपर आधारित हो कि दुनिया है, इसको मैं इसीलिए देख पा रहा हूँ, ये इसीलिए माइक है क्योंकि मैं शरीर हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए आप सुन रहे हो। ये बोलना सुनना अन्नमय कोश से रिलेटेड है, ठीक है? वैसे ही 5 लेयर्स है। मनोमय कोश, जब आप सोचने पे जाते हो, दैट लाइफ एसेंस, यूनिवर्सल आयमनेस, इसके सोचने के एट्रीब्यूट को जो रिफ्लेक्ट करता है वो है मनोमय कोश। वैसे ही मैं हूं, ये भाव को जो रिफ्लेक्ट करता है वो विज्ञानमय कोश है। समझ रहे हो? इट इज नॉट रियल, इट इज नॉट अल्टीमेट। फॉर दैट यूनिवर्सल आई एम, दैट विज्ञानमय कोश इज नॉट नेसेसरी टू बी देयर। डर कहां से आता है? When that मैं हूं, ये भाव लोकेटेड होता है टू अ स्पेसिफिक अन्नमय कोशा बॉडी, तब डर पैदा होता है। बॉडी छिन गया तो ये मैं हूं का भाव छिन जाएगा। समझ रहे हो? मरने का डर क्या है? अन्नमय कोश से रिलेटेड है, सब एक साथ जुड़े हुए हैं, गुथे हुए मुद्दे हैं। ये छिन जाएगा, मैं हूं छिन जाएगा। समझ रहे हो? इरिटेशन, मैं हूं छिन जाएगा। मनोमय कोश है ना, इरिटेशन ये होता है ना, फीलिंग है ना, ये मनोमय कोश से रिलेटेड है। तो विज्ञानमय कोश पे रिफ्लेक्टेड जो आयम है, ठीक है, व्यक्ति सत्ता जो, यही इट इज अ जंक्चर, यही जगदम्बा है जो व्यक्तिगत मैं होके खड़ा है, साक्षी मैं होके खड़ा है। व्यक्तिगत मैं कब होता है? एक बार ये साक्षी हो गया ना, इट बिकम द ऑब्जर्वर, देयर इज ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? तो जब कुछ भी होता है ना, इट इज नॉट नेसेसरी टू बी द विज्ञानमय कोश। आपके होने के लिए नेसेसरी नहीं है। यही ग्रंथि है, कृष्ण जो बोलते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। ये जो हृदय ग्रंथि है, ये मैं हूं का भाव है। हमको लगता है एक बार मैं हूं का भाव विज्ञानमय कोश में रिफ्लेक्ट हो गया है। विज्ञानमय कोश सिर्फ उसे रिफ्लेक्ट कर सकता है, वो विचारों को रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो अन्नमय कोश को रिफ्लेक्ट नहीं करता। अन्नमय कोश जो है फूड एसेंस दिस बॉडी, ये बॉडी जब मैं बोलता हूं ना, शरीर सिर्फ शरीर समझता है, सुख सुविधा समझता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं समझता। मतलब
आप कुछ भी बोल दो, आपका पति या पत्नी आपसे आपको मारेगा या मारेगी, आपको बुरा ही लगेगा, क्योंकि अन्नमय कोश सिर्फ सुख और सुविधा को ही रिफ्लेक्ट करता है। ये जो मैं हूं है, जो विज्ञानमय कोश पर रिफ्लेक्ट कर गया, मैं टेक्निकली सब टर्म्स बोल रहा हूं, मतलब आप जस्ट इस realm पे हो कि मैं हूं, यहां पर भी आप हो। इट इज, ये जो पूरा है ना, ये पूरा ये पांचों कोशों को गाइड करता है, ये खड़ा है। आनंदमय कोश क्या है? अनरिकॉग्नाइज्ड, यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज सुबह का अनरिकॉग्नाइज नहीं है, देयर इज नो बॉदरिंग अबाउट रिकॉग्निशन, जो आप बता रहे थे, वो आनंदमय कोश है। द वेलबिंगनेस, जस्ट फंक्शनिंग, फंक्शनिंग आनंदमय कोश है। विज्ञानमय कोश क्या है? द फंक्शन इज लोकेटेड इन द बॉडी माइंड, अभी भी बॉडी माइंड से रिलेटेड नहीं है। आप भी सुनो, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको जस्ट किक कर रहा हूँ, जस्ट आई एम किकिंग आउट ईच एंड एवरीथिंग जो है हमारे अंदर, ठीक है। ये जो विज्ञानमय कोश है, पहले फर्स्ट इज फंक्शनिंग आनंदमय कोश, यही पर हाँ आत्मज्ञान के बाद ज्ञानी रहता है, यही भक्ति है। बट इट इज नॉट अल्टीमेट, एक छोड़ नीचे है, नीचे है मतलब यू नीड, लीला के लिए द्वैत चाहिए ना, लीला का जो द्वैत वो आनंदमय कोश है, ठीक है। तो उसके बाद विज्ञानमय कोश, ठीक है। उसके बाद मनोमय कोश, ये सिर्फ विचारों को ही रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए जब किसी के ऊपर आपको गुस्सा, इरिटेशन रहता है, आप बिल्कुल कंक्लूड नहीं करना चाहोगे, आप चाहोगे इट शुड म्यूलिंग ओवर द हेड, ये चलता रहे। कोई की बोलेगा ना तू इसको खत्म करो, आप नहीं खत्म करना चाहोगे। आप चाहोगे कि आप किसी को कोसते रहो, आप किसी के बारे में सोचते रहो, उसको अंदर ही अंदर गालियां देते रहो। ये मनोमय कोश है। विज्ञानमय कोश आ गया ना, तक मैं हूं का भाव वो डिसीजन मेकर है, ठीक है। तो विज्ञानमय कोश में निश्चय होता है, जब किसी चीज का निष्कर्ष निकालना होता है, ये विज्ञानमय कोश एक्टिव होता है, ठीक है। अभी क्या होता है, जब इरिटेशन वगैरह कुछ होता है, ये जो पूरा खेल है, ये खेल डिपेंडिंग ऑन मैं हूं, इस भाव के ऊपर। इट इज नॉन स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन। आप लोग अभी बैठे हो ना, कैसे अभी पता चल जाए। आप कुछ भी मत सोचो, फिर भी आप जानते हो ना आप हो, उस पे जाओ, आप हो, ठीक है। लेकिन आप बिन बोले एक स्लाइटेस्ट परछाई आपका शरीर मन का है, इसके साथ एक स्पेसिफिकेशन है, मैं हूं, थोड़ा ठंडा ठंडा है। आप कुछ नहीं सोच रहे हो, आपके लड़के के बारे में नहीं सोच रहे हो, कुछ नहीं सोच रहे हो। ये क्या है? ये जो मैं हूं का जो भाव है, ठीक है, ये विज्ञानमय कोश से आ रहा है, ठीक। अभी इन लेयरों में, इन सब लेयरों का जो लेयर्स है ना, ये कैसे, जैसे कंदमूल होता है ना, प्याज होता है, वैसा है। प्याज में जो प्याज पना होके है, वो आप हो। प्याज में अगर मैं आपको पूछूं कि प्याज कैसा होता है, थोड़ा वो क्या बताऊं, आंखों से पानी आता है, उसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्मेल है, उसका स्वाद है ना, स्ट्रॉन्ग स्वाद है ना। मैं बोलूं कि प्याज में कहाँ है वो, ठीक, एग्जैक्ट लोकेट कीजिए, हाँ, या बोल दीजिए वो जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वही प्याज बना है, वैसे हो आप सब कुछ बने हो। मरने से डर इसलिए लगता है, या कोई भी एडवर्स सिचुएशन से इरिटेशन इसलिए होता है, क्योंकि आप मैं हूं के भाव को उस समय सच मानना शुरू कर देते। आपको सिर्फ एक ही डर है, ये मैं हूं का भाव छिन ना जाए। मरने का डर, रिलेशंस खोने का डर, कुछ भी डर, हाँ,
ज्ञान ना होने का डर, प्यास पना खोने का क्या डर, लेकिन प्याज खुद को, उसका जो स्मेल है, फूल को खुशबू छीनने का क्या डर, खुशबू से ही तो एसेंस है, दैट सॉइल एसेंस बिकम द फ्लावर। तो जब यू कंसिडर योर सेल्फ खुशबूदार फूल, खुशबू मुख्य है लेकिन खुशबूदार फूल, मैं फूल हूं लेकिन मेरा एसेंस खुशबू है, ये विज्ञान में कोश है। यहां पर अभी आप लोग थे, मैं औरत नहीं, मैं मर्द नहीं, पर मैं हूं, स्लाइटेस्ट अपने होने का भाव है। गुरु इसी को पकड़ने के लिए बोलते हैं, क्योंकि यही दरवाजा है। इसीलिए बोला जाता है कि महामाया ही मुक्ति का दरवाजा है, यही दरवाजा है। इन एंड आउट दोनों पॉसिबल है। अगर इसीलिए गुरु बोलते हैं इस पे ठहरो, यही मैं आप लोगों को सबको बता रहा हूं, इस पे ठहरो, यही खुद का संग है, इस पे ठहरो। कुछ अगर साधन है तो इसके साथ ठहरो, सुबह शाम दिन रात। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव सिचुएशंस है, लेट इट बी, आपका काम एक ही है। जब मैं बोलता हूं कि मैं कौन हूं, इसका मतलब बी विद, अगर प्रैक्टिस करना है, कुछ प्रैक्टिस आपको करना है, तो बी विद दैट आई एम, दैट नॉन लोकेटेड लोकेशन। आप नहीं बता सकते आप कौन हो, यही जंक्चर है। एक बार आपने बोल दिया कि मैं औरत हूं, मैं मर्द हूं, मैं ऐसा हूं, मैं सुखी हूं, दुखी हूं, मतलब आप मनोमय कोश में चले गए, प्राणमय कोश में चले गए, ठीक है, आप लेयर्स में उलझ गए। लेकिन ये भी याद रखिए, मैं हूं का भाव भी एक लेयर है। यू नीड नथिंग। इससे क्या होगा, मैं हूं का भाव, आप मृत्यु से भयभीत हो जाओगे, ये अगर नहीं पका। क्योंकि ये मैं हूं का भाव है ना, ये कहीं ना कहीं तो लोकेटेड है अभी भी। साक्षी, ऑब्जर्वर कहीं ना कहीं तो ऑब्जर्व कर रहा है, ये कहीं ना कहीं में फंसोगे। और एंकर वही है आपका शरीर, जिसको आप अपना समझते हो। तो बहुत एक ही साधन, अगर साधन करना है, बी विथ आई एम कभी भी। और अगर ये आई एम के होने के, इसका कोर्स कंप्लीट हो गया, देन इन्वेस्टिगेट। एक इन्वेस्टिगेशन होता है, हु एम आई बॉडी, एम आई माइंड, ये जगह पे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन। उससे करते 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 आप मैं हूं पे पहुंचते हो, ठीक है, जस्ट आई एम। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन होता है, व्हाट इज दैट आई एम, व्हाट इज दैट आई एम। ये जो आई एम है, ये धीरे 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 फेड होना शुरू होता है। तब आप बोलते हो, जब मैं बता रहा था ना, ज्ञान का अनुभव, ज्ञान से जो अनुभव आता है, वो अनुभव, ठीक है, एक जैसा होगा। ये जो विज्ञानमय कोश है, ये बुद्धि है ना। द्वा सुपर्णा सुबह को बता रहा था कि बुद्धि है। अनुभव का जो एकदम जंक्चर है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, यही है। और अनुभवातीत का स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है। मैं हूं पे आप ठहर गए प्योरली ना, देन रिजेक्ट मैं हूं, इट इज द इन्वेस्टिगेशन। आप समझ रही हो, समझ में आ रहा है? सवाल था टाइम ऑफ इरिटेशन, तो उसको भी अलाउ कर रहे हैं, ठीक है ना। बट देयर इज अ सेंस दैट समवन इज देयर टू बी इरिटेट, ठीक है। अभी आप लोग कुछ इरिटेशन हैपन्स, है ना, इरिटेशन हैपन्स। मैं सुबह को बताता हूँ, हर बार बताया हूँ, टू होम, किससे इरिटेशन आ रहा है। दो आंसर आएंगे, एक द पर्सनिफाइड आई एम, जो बोलेगा बिकॉज ऑफ दैट, उसको बिकॉज रहता है, ठीक है। और एक आंसर है जहां से आपको दिखेगा इट इज जस्ट हैपन्स। जैसे फूल खिलते हैं वैसे ही इरिटेशन हैपन्स,
ये समझिए, इरिटेशन हैपन्स, लव हैपन्स, करुणा हैपन्स, ठीक है, कुछ भी हैपनिंग है, बट हु हैपन्स, इसका रॉ मटेरियल क्या है? ये आई एम से भरा हुआ है, ठीक है ना। बट जब नाम है इरिटेशन, लव, हेट्रेड, ग्रीफ, कुछ भी नाम हो इसका, ठीक है ना, इट इज द पर्सनिफाइड आई एम, साक्षी आई एम, जीव आई एम। इसको हटाइए मत, ये रहेगा। देन दैट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। ये जो इरिटेशन को देखने वाला है ना, पहले तो इरिटेशन बन गया तो आपको पता ना चलेगा, जो देखने वाला है, ठीक है, इसको ही जीव बोला जाता है, जो इरिटेशन को इरिटेशन हिसाब से रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। मतलब इसको प्री नॉलेज है कि व्हाट इज इरिटेशन, बच्चे को नहीं है। समझ में आ रहा है? प्यार क्या है, नफरत क्या है, भय क्या है, इसको जो देख, पहले जब आप उसको देखने वाले बन जाते हो, सीयर, दृष्टा, तो आप ये हो जाते हो ना, तब इन्वेस्टिगेशन एक चलता है कि ये जो सब कुछ मेरे साथ चल रहा है, किसके साथ चल रहा है, ठीक है। आई एम बिकम फियरफुल, आई एम बिकम ग्रीडी, देन दैट आई एम एंड ग्रीड मस्ट बी डिफरेंट। आई एम बिकम ना, तो ये एक इन्वेस्टिगेशन करके ग्रेड और इससे छोड़ा जाता है, ठीक है। आपने बोला कि ये सब अलग है। देह, मैं देह को देख सकता हूं, मन, मैं मन को देख सकता हूं, ठीक है ना। परिस्थितियां एडवर्स है, मैं इसको देख सकता हूं, तो ये तो निश्चित है कि मैं परिस्थितियां नहीं हूं। ये एक इन्वेस्टिगेशन है, ठीक। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, देन यू रीच्ड द पॉइंट ऑफ विटनेसिंग। आई एम नॉट दिस बिकॉज आई एम परसीविंग दिस। मैं देख रहा हूं, मैं देखने वाला। देन द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स, यहां से फाइनल इन्वेस्टिगेशन। देखने वाला जब तक देखता है तब तक ही वो देखने वाला है। क्या जो है वो देखने वाला है? देख जो है, क्या उसको टैग है देखने वाला? जैसे कोई चैरियट में उठा है ना, क्या वो रथी है स्वयं में? ड्रीमर जो सपना देख रहा है, ठीक है, वो पहली बात है, सपने में क्या लगता है कि मैं सपने में एकदम रियल हूं। इसको छुड़ाने के लिए आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि ये सब सपना है, ठीक है ना। आप देख रहे हो कि ये सब अलग है, इससे मैं भिन्न हूं। अभी देखो, इन योर कोर एसेंस, क्या अपने आप सपना देखने वाले मात्र हो? तो जागा कौन? गहरी नींद में गया कौन? तो सपना देखना भी आपका एक लिमिटेड एडिशन है, ठीक है। आप देखने वाले सुनने वाले नहीं हो। पहले तो आप दिखा हुआ सुना हुआ छुड़ाओ, उसके बाद आप देखने वाले नहीं हो, देखने वाला आपसे है, दुनिया आपसे। पहले तो दुनिया को छुड़ाओ, फिर दुनिया है ये भी छुड़ाना है, क्योंकि उसके बाद नहीं बचता, नेचुरल प्रोसेस में आएगा, नेचुरल प्रोसेस में आएगा। अगर साक्षित्व है जो आप बता रही थी सुबह को कि आई एम नॉट डिस्टर्बिंग एनीथिंग, लेट इट हैपन, मैं जब बता रहा था इससे गहरे जाओ, तो मैं इस इन्वेस्टिगेशन का बात बता रहा था। हम लोग क्या हो जाता है, मैं सिचुएशन से छूट गया है ना, भय को मैं देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, लोभ को मैं देख सकता हूँ, हम देखने वाले पे ठहर जाते हैं, ऐसा है ना। बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ कंफर्ट। पहले मैं बहुत परेशान हो जाती थी, हाँ, अब नहीं होता। ये जो होना ना होने का खेल है, इसका एक पोर्शन में बहुत मजा है, उसमें हम फंस जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन वहां से शुरू होना है, वहां से शुरू होना है। ये मैच्योर है, यहीं से क्या बोलूं, यहीं से आपको कोई गुरु एकदम पिन पॉइंटेड लेके जा सकता है। 90% एनर्जी चला जाता है कि आपको दृष्टा भाव से छुड़ाया जाए, आपको आपके
आप जो खुद को हीन समझते हो, छोटा समझते हो, जीव समझते हो, दुखी सुखी समझते हो, प्रिविलेज्ड समझते हो, हाँ, इन सब से छुड़ाने में ही पूरा एनर्जी चला जाता है। मतलब अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, यहाँ तक ही गुरु का दम निकल जाता है पूरा, तब जाके कोई विज्ञानमय में बैठता है। नाउ आई कैन, जो आप बता रहे थे, आई कैन ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग। अभी बात कर सकते हैं, अभी ट्रू इन्वेस्टिगेशन ऑफ योर बीइंगनेस कैन स्टार्ट। कोई पहुंचना नहीं चाहता यहाँ पर, यहां से ही एकदम ट्रू सेंस में आपका त्याग मतलब ये सब भौतिक त्याग नहीं, त्याग का जर्नी शुरू होता है। आप छोड़ना शुरू कर देते हो, मतलब खुद को छोड़ना। यू आर नॉट वरीड अबाउट, जहां से मैं बोलता हूं ना संसार चाहिए ना परमात्मा चाहिए। आप रमन महर्षि का मैं उनको बता रहा था, जो एक शॉर्ट सा आया था किसी एक संत का, तो रमन महर्षि का एक्सपीरियंस हुआ था 12 साल की उम्र में, कि उनको उनके शरीर से उनका जीवात्मा या मैं हूं ये निकल गया। ठीक है, यही बुद्धि है, सडनली हैपेंस। उसी को मैंने एक ही वर्ड में बोला है कभी, व्हाट रिमेन्स आफ्टर डेथ, मैंने बोला यू। रमन महर्षि ने तो वही देख लिया कि शरीर के सिवा भी मैं हूं, विदाउट अन्नमय कोश में हूं। वही ज्ञानी देख लेता है, विचारों के सिवा भी मैं हूं। कहाँ है विचार गहरी नींद में? कहाँ है मैं हूं का भाव गहरी नींद में? नहीं है ना, मेरे होने का कोई अभाव नहीं है। हम मौत किसको देखिए, मौत से हम डरते हैं ना, मौत से सिर्फ डर इसीलिए होता है क्योंकि आप मौत के बारे में सोचते हो। लेकिन सत्य तो यही, आप रोज मरते हो रात को सोते वक्त। आपका मैं हूं का जो भाव है विज्ञानमय कोश में, जो मैं हूं, आपके शरीर से जो आपका जो होल्ड है वो छूट जाता है ना रात को जब गहरी नींद में जाते हो। विचारों से जो होल्ड है, कहाँ याद रहता है कि मेरा कल एग्जाम है? याद नहीं रहता है ना। मेरे शरीर में तकलीफ है, कहाँ याद रहता है? गहरी नींद में याद नहीं। अन्नमय छूट गया, मनोमय छूट गया, प्राणमय। आपका गहरी नींद में कितने लोग मर जाते हैं? कहाँ प्राण को पकड़ के रहने का? जब आपके सामने से कोई कार बहुत फास्ट स्पीड से निकल जाता है, आपका दिल धड़कता है ना, ये प्राणमय कोश है। ये जो प्राणमय कोश है, ये दिल धड़कना शुरू कर देता है। मतलब क्या है? इट इज क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द बॉडी। गहरी नींद में कहाँ है? आपका सांस चलेगा या ना चलेगा आपको परवाह नहीं। यू आर डेड, डेली आप मरते हो। रमन महर्षि ये बोलते हैं, आप रोज मरते हो। तो डरते हैं ना रात को सो जाने से, छीन जाएगा सब कुछ। आपके अकाउंट में करोड़ रुपए है, कहाँ है? गहरी नींद में। आप कैसे चुपचाप सो जाते हो? डर नहीं रहता है उसमें। यही प्रमाण है मरने से आपको डर नहीं। आपको एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये मैं हूं का भाव छूट जाएगा। समझ रहे हो? विज्ञान में कोश लोग छोड़ नहीं पाते, यही से इसलिए त्याग शुरू होता है। गुरु यहां से जर्नी शुरू करता है। गुरु आपको दिखाता है आपके होने के लिए आपका होने का भाव जरूरी नहीं है। जैसे अन्नमय, मनोमय, प्राणमय जरूरी नहीं है, वैसे विज्ञानमय भी जरूरी नहीं है। यू आर आफ्टर दैट, वो भाव है कि मैं हूं। ठीक है, विज्ञानमय कोश आपके ऊपर आश्रित है। ठीक है, उसके बाद है आनंदमय कोश। मुझे पता नहीं, मैं कमेंट्री कर रहा हूं। आनंदमय कोश, द फंक्शनिंग पोर्शन इज द ऑब्जर्विंग पोर्शन। ऑब्जर्व, फंक्शनिंग जब देखते हो ना, पेट में दर्द है, इट्स द फंक्शनिंग। भूख लगा है, फंक्शनिंग। उसके बाद बढ़िया पकवान मिला है, फंक्शनिंग। इसको विटनेस करना है आनंदमय कोश। ठीक है, प्योर फंक्शनिंग देख लेना। मुझे जो लगता है, पता नहीं, जो लग रहा है बता रहा हूं। आफ्टर नोइंग योर सेल्फ,
कोई आनंदमय कोश को उपलब्ध हो सकता है। अभी हो जाते हो कभी कभी अनकॉन्शियसली, ये जो गहरी नींद है ना, इसमें उसको उपलब्ध हो जाते हो, इसलिए इतना खुश होते हो आप। गहरी नींद में क्या है? द फंक्शनिंग रिमेन। विज्ञान में कुछ होल्ड नहीं कर रहे, आप खुद को देह नहीं बोल रहे हो, मन नहीं बोल रहे हो, विचार नहीं बोल रहे हो, बट फंक्शनिंग गोइंग ऑन, अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शनिंग गोइंग ऑन, चल रहा है, हार्ट बीट कर रहा है, ये शारीरिक है, ठीक है ना, ये सब कुछ चल रहा है। मतलब क्या है? आपके होने के लिए आपका होनापन जरूरी नहीं, आपका शरीर जरूरी नहीं, जिसको आप अपना शरीर समझते, आपका मन जरूरी नहीं है। इसी के ऊपर ही तो आपका पूरा संसार बेस्ड होके खड़ा है। एंकर मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, इसके ऊपर आधारित होके ही तो सब कुछ है। और आपके होने के लिए यू आर द यूनिवर्सल आई एम, ये सब जरूरी नहीं। इसी का इन्वेस्टिगेशन चाहिए। जब मैं बोलता हूं, आप लोग जल्दबाजी में खुश हो जाते हो। क्यों खुश हो जाते हो? द सेंस ऑफ कंफर्ट। विज्ञानमय कोश में जब पहुंचते हो, मैं हूं पे जब पहुंचते हो, किसी संत के संग में जब पहुंचते हो, आप खुश हो जाते हो। सेंस ऑफ रिलीज, ठीक है ना, इस पे ही आप अटक जाते हो। मैं बता रहा हूं, इस रिलीज पे आपको अधिकार अभी तक जमा नहीं है, ठीक है? कोई डाउट मत करो, इट इज ट्रूथ। फ्री सैंपल है, फ्री सैंपल मिलता है ना, फ्री सैंपल है। इस पे जब 10,000 का शॉपिंग करते हो ना, फ्री सैंपल ऐसे ही आता है। अभी जब छुटपुट आप करते हो ना, आप दुकान में जाते हो, जिसके पास पैसा नहीं हो क्या करता है, इसके साथ एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, एक किलो लिए 1 किलो 100 दे दो, थोड़ा ज्यादा दे दो, ऐसा वो लोग बोलते हैं ना। अरे क्या है, इतना दे देना, ये भिखारीपना है। फ्री सैंपल में भिखारीपना में खुश मत हो जाओ। मेरे साथ बैठ के खुश मत हो जाओ, एक बुक पढ़ के खुश मत हो जाओ। जब मैं बोलता हूं क्यों, ऐसा क्यों है, जब मैं खुद को मेरे अपने बारे में बता रहा था ना, मैं पूछता हूँ कि रमन महर्षि बोले, सेलर बॉब बोले, या कोई निसरत बोले, मैं बोलता हूँ वेट, ये क्या है चीज, इसका मतलब है मैं फ्री सैंपल में खुश नहीं हूँ। मजा तो आ रहा है, लोग आके बोलते हैं कितना खूबसूरत है महाराज जी, आपके सामने बैठता हूँ कितना आनंद आता है, आश्रम में आता हूँ कितना आनंद। बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है, बट यू आर गेटिंग फ्री सैंपल। फ्री सैंपल आपने खरीदा नहीं है। जब आप इन्वेस्टिगेट करके देखते हो, ये पंचकोश मुझसे है, मैं इनसे नहीं, तब जाके आप 10,000 का शॉपिंग किए, ठीक है? यही ट्रू त्याग है। वहां से त्याग शुरू होता है। जब त्याग शुरू होता है, वहां से भोग भी शुरू होता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके सामने पकवान परोसे जाते, मिलेगा नहीं दुनिया में ऐसा कोई जिसको कुछ नहीं चाहिए। यही राजा होने के लिए एलिजिबल है, जिसको कुछ नहीं चाहिए।